आइए बाबू, तो पहला क्वेश्चन इसमें था कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इन, किसमें, कौन सा एक्टिविटी, इंडिविजुअल ग्रुप या अलग दिस। तो क्या हो गया आंसर बाबू? ग्रुप, क्योंकि मैनेजमेंट अकेले कर ही नहीं सकते, यू नीड पीपल टू डू द मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल क्या थे? सोशल साइंटिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, अकाउंटेंट, प्रोडक्शन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर। हेनरी बाबू माइनिंग इंजीनियर थे। हेनरी बाबू कौन है? मैनेजमेंट का पिताजी है, उसको हम लोग बाबू बोल रहे, बोलिए। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ, रुक जाओ भाई, प्रिंसिपल ऑफ, आप लोग बताना, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी कॉप्स किसने दिया था? 14 प्रिंसिपल तो इन्होंने ही दिया था, तो 14 का ही तो ये एक पार्ट है ना, तो आंसर क्या होगा? हेनरी फ्यूल। 11 नंबर में आइए। इट रेफर्स टू सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सा चीज है जहां पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट का अच्छा रिलेशन होता है? स्केलर चेन, स्केलर चेन, सही था। अगला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट, सही है। यस और नो? अच्छा, ऐसे क्यों में आइए ना, बोला है हाउ विल यू डिटरमाइन डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये तो लिखवाए हैं, पहले भी लिखवाए हैं। अगला बोला व्हाट इज फिनेंशियल बिवरेज, एक तो अंदर का बात बताते हैं, किसी को बोलिएगा मत, बिवरेज बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, लिवरेज। बिवरेज का मतलब होता है चाय कॉफ़ी, बोलते हैं ना चाय कॉफ़ी, ये सब हम लोग के लिए बिवरेज है। तो क्वेश्चन का मीनिंग ही बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हम लोग क्वेश्चन ठीक नहीं करेंगे, पहले ही लिख चुके हैं, पहले भी लिख चुके हैं ये वाला क्वेश्चन गलत दिया है। फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब लिखवाएंगे आपको खाली। फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है बाबू? फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है, लिखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स, प्लीज लिखिए ना, फिनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मनी मैनेजमेंट। कितना हार्ड था बाबा। अगला है डिफाइन फिक्स एसेट, लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ है, बच्चे लोग बोल रहे, लिखा दिए थे कि नहीं? नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, जितना देरी हम लोग बात करें ना उतना देरी में हम लिखवा देंगे। जिनका नहीं लिखा हुआ है वो लोग लिख लीजिएगा, और जिनका नहीं लिखा हुआ है मत लिखिएगा, बात खत्म। एक बार समझा दे रहे शॉर्ट में, सुनिए। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार को फिक्स एसेट बोलते हैं। क्या ये लिखेंगे? नहीं। ये लिखेंगे एग्जाम में? नहीं बाबू। फिक्स एसेट वो होता है, फिक्स एसेट जो अपना नेचर, शेप और साइज चेंज नहीं करता है। आज अगर ये बिल्डिंग है तो कल भी बिल्डिंग होगा, कल चूहा नहीं बन जाएगा। आज अगर ये मान लीजिए, अगर ये आज ये एसी है तो कल ये रिमोट बन जाएगा क्या? तो माय डियर स्टूडेंट, फिक्स एसेट वो होता है जिसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट हो। फिक्स एसेट वो होता है जो अपना नेचर, शेप और साइज चेंज ना करे। फिक्स एसेट वो होता है जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। कैसे बेनिफिट दे? लिख दीजिए, फिक्स एसेट। जिन बच्चों का लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे चलेगा। फिक्स एसेट आर दोज एसेट which does not change its nature, comma, shape and size, comma, shape and size। फिर से बोले क्या? एक बार बोल दे रहे। फिक्स एसेट आर दोज एसेट विच डज नॉट चेंज इट्स नेचर, शेप और साइज। अच्छा, बिजनेस साइकिल क्या है बाबू? देखो, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डाल दिया है तो इसको रिमूव कर दीजिए। बिजनेस साइकिल 4 तरह का स्टेज होता है। बूम, स्लम, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे, नहीं याद होगा आपको। हाँ, व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल का माने की, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या? पहले भी लिखवाए थे, देखिए समझाते हैं। रॉ मटेरियल, देखिए रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के कैश कलेक्शन तक, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के कैश कलेक्ट तक, बात समझिए। पहले कोई मटेरियल, जैसे मेरा एक तो पूड़ी दुकान है, पहले हम क्या करेंगे? मैदा वैदा खरीद के लाएंगे, फिर पूड़ी बनाएंगे, फिर पूड़ी को बेचेंगे, फिर कैश कलेक्शन होगा। तो मैदा खरीदने से लेकर के
पूरी बेचने तक का, कैश कलेक्शन करने तक का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल एक टाइम होता है, किस चीज़ का टाइम बोले तो रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के प्रोडक्ट को बेचने तक का टाइम। लिख दीजिए ऑपरेटिंग साइकिल, लिखा हुआ ना, ठीक। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम पीरियड starting from procurement of raw material, and ending on collection of cash। आ जाओ भाई, 4 क्वेश्चन और है आज के लिए। हाउ डज ऑर्गेनाइजिंग लीड टू स्पेशलाइजेशन? बोला ऑर्गेनाइजिंग से स्पेशलाइजेशन कैसे होता है? देखिए कैसे होता है, सुनिए। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, काम को बांट देते हैं। तो जब काम को बांटेंगे ना और एक ही आदमी एक ही काम को बार बार करेगा तो ऑटोमेटिक वो उस चीज़ का क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट। लिख दीजिए ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन through division of work। अच्छा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? जिसमें रूल्स हो, जिसमें रेगुलेशन हो, जिसका स्ट्रक्चर हो। आपका कॉलेज, आपका स्कूल, बैंक, ये सब एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है ना जिसका अपना रूल्स रेगुलेशन हो। लिख दीजिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन are those organization which has its own structure, जिसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अगला बोला है रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, किसी को याद है? यस, ये लिखवाया हुआ है आप लोग को बहुत बार। पोटेंशियल एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। फिर भी कोई अगर लिखना चाहता है, जिनका नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, हम एक लाइन में बोल दे रहे। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस of attracting लिख रहे बाबू। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स। Recruitment is the process of attracting the potential candidate। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बोला है 2 डीमेरिट बताइए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब क्या? बाहर से अगर कोई बंदा को जॉब देंगे तो बाहर से अगर कोई बंदा को जॉब दे रहे उसका 2 डीमेरिट बताना है। 2 डीमेरिट मतलब खराबी। देखिए बाहर से जब कोई बंदा आएगा ना उसका सबसे बड़ा खराबी क्या है? पहला खराबी ये है कि थोड़ा महंगा होगा। महंगा क्यों होगा? बड़ा सैलरी ज़्यादा लेगा। और दूसरा खराबी ये है ना कि हम लोग का जो अंदर का वर्कर लोग रहेगा ना वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं मेरे पास मान लीजिए, और आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग का दोस्त में से किसी एक दोस्त को मान लीजिए मैनेजर बना दिए तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बाहर का आदमी को बुला दिए, वो आपका बॉस बन के बैठ गया तो आपको तो जलन होगा ही।
आप उसको कॉपरेट कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, चाह के भी आप उसको इज्जत नहीं दे पाएंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आपका क्लास में, आप लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, जब आपका क्लास में कोई बाहर दूसरा क्लास का लड़का आकर के मॉनिटर बनने की कोशिश करता था, उसका बात कभी सुने आप? नहीं सुने। लेकिन हाँ, अपना क्लास का लड़का तो बात ही नहीं सुनते, तो बेटा बाहर क्या है। लिखिए, 2 खराबी बताना है इसका। लिखिए, टू डीमेरिट, प्लीज़ लिखिए ना, टू डीमेरिट ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आर point number 1, it increases the cost. It increases the cost. Point number 2 लिखिए, it is not supported by, it is not supported by internal staff. बस यहीं तक